ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज का दिन बहुत विशेष दिन है, जबकि हम सब अव्यक्त मिलन की तैयारी कर रहे हैं। इस सीजन का प्रथम अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सभी साइलेंस में रहेंगे, मन ही मन बाप दादा का आह्वान करते रहेंगे। मेरे बाबा, मीठे बाबा, हम सब से मिलने के लिए आ जाओ। बार बार अपनी बुद्धि को मूल वतन में लेके जाएंगे। निराकार शिव बाबा को दिल से निमंत्रण देंगे कि आप हम सब से मिलने के लिए इस साकार वतन में आ जाओ। संध्या काल में हम सभी अपने अपने स्थानों पर 5 से 6 आदरणीय सूर्य भाई साहब की बहुत सुंदर प्रेरणाओं भरी क्लास सुनेंगे। प्रभु मिलन की तैयारी, उसके बाद अव्यक्त मिलन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो अव्यक्त पालना है, ये विशेष पालना है, जिसमें हम सबको बहुत गुह्य गुह्य राज बाप दादा से हम सब सुनते हैं। हम सभी आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पहले से अपने मन को तैयार करेंगे कि आज बाबा जो भी कहेंगे वो मुझे करना ही है। ये समय है जिसमें हम कर सकते हैं और अपनी तकदीर को बहुत ऊंचा बना सकते हैं। जब भी हम अव्यक्त मिलन करते हैं, कोई ना कोई एक बात को अच्छा अभ्यास करके उसके ऊपर पूरा अच्छी सी मास्टरी करनी है, अनुभवी मूर्त बनना है, ताकि ये दिन यादगार बन जाए। और आज शुक्रिया दिवस है। हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जो रोज परम धाम से आकर हम सबको पढ़ाते हैं और याद दिलाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। बाबा ने आज बहुत सुंदर बात सिखाई कि आप सब स्पिरिचुअल हो, रूहानी सेना हो, गुप्त सेना हो। इसी समय 5 वर्ष में एक बार यह स्कूल खुलता है, जिसमें आप राजाई पाने की शिक्षा प्राप्त करते हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, और नैया कौन पार करता है? हर एक को अपने पुरुषार्थ से अपनी नैया पार करनी है। हर एक ब्राह्मण को अपना तन मन धन सेवा में सफल करना है और पहले स्वयं की रक्षा करनी है। आप रूहानी सल्वेशन आर्मी हो। बाबा ने कहा कि जब आप बाबा के बन गए, अब आपके मन बुद्धि में देह अभिमान को छोड़कर देह अभिमानी बनने का संकल्प हो। यहां भी जब बैठते हैं तो अपने को आत्मा समझकर बैठना है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सारी दुनिया को सल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। उसने संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाबा कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले बाबा पूछते हैं, यहां आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि यहां तुम्हें कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो, हम बेहद बाप से मिलने चाहते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है
पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पे लिया है। इनसे समझाते हैं। ये एक ही बार होता जो बेहद का बाप आकर सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं, हे मांझी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखाते हैं फिर सीख जाते हैं, आप ही तैरते हैं। वह सब जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा भी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का मिसाल देते हैं। पानी समझकर जाते हैं परंतु वो होता है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। पानी समझ लेते हैं, वो होता है कीचड़। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती हैं, फिर उसको सल्वेज करते हैं। वो सब है सल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी, जानते हो सब माया की दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इसे माया की दुबन कहा जाता है। बाबा आकर समझाते इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वो सल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते, इससे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप सुख के सागर में ले जाते हैं। तुम्हें रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए कहते कि इस समय सब मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते, वो भी घर बार छोड़कर जाते, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का जन्म भी योग बल से होता। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। बाबा अक्षर कितना मीठा है, कितना प्यारा है। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते। तो जैसे ऑर्फन है, मैगजीन में भी निकाला, मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते, इनमें आसुरी अवगुण है, आपस में लड़ते हैं। यहाँ लड़ने की दरकार नहीं। वो है कौरव, आसुरी संप्रदाय, यह दैवी संप्रदाय। बाबा समझाते, मनुष्य मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखा रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान में तुम गिरते आए, बाप एक ही बार आकर तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सत्युग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान अभी मिलता है, जो फिर प्रायलोप हो जाता है। तुम इस श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते हैं राजयोग सिखाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सरताज राजाई सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वो राजाई नहीं रही, प्रजा का प्रजा पे राज्य है। तुम बच्चे अब राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते हैं गीता पाठशाला,
पढ़ाते कौन है? अब बाप समझाते, पढ़ाने वाला स्वयं निराकार सदा शिव है। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखाते, बाप तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। बाबा कहते काम शत्रु है, इस पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं। जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह मुख्य विकार, ये हिंसा द्वापर से चली आती, जिससे वाम मार्ग शुरू होता। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते, उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छी चित्र बनाए। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, नाम रूप तो बदल जाता है। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते, वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, लेकिन विचारों को पता नहीं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प क्या युग कह दी, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका राज्य था देवी देवताओं का, तो एक राज्य एक धर्म था। और कोई खंड में ऐसा नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य है। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती अब हम एक राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम बनेंगे। बाबा हमें सब कुछ देते, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकता। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वो ही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने के लिए। दूर देश से बाबा आए हैं। जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से शरीर सतो प्रधान मिलेगा। जैसी आत्मा वैसा शरीर, सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती। गाया जाता रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है, इससे माइट मिलती है। ये देवताएं सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। उनको कितनी माइट मिलती? लिखा हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास होकर सूर्यवंशी में जाते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते, छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखाते। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी पढ़ाई गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका नीचे चली गई, वो निकल आएगी, नहीं। द्वापर में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। द्वारिका द्वापर में दिखाते हैं कि इनका राज्य था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस अलग होती है,
त्रेता की अलग भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। कहते हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मनुष्य तो है, मनुष्य इस समय नहीं जानते हैं। हुबहू तुम्हारा यादगार है दिलवाड़ा मंदिर। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं, ये बिल्कुल छोटा एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में बैकुंठ दिखाया। शिव बाबा होगा, जरूर रथ भी होगा। आदिदेव बैठा है, ये भी किसी को पता नहीं, ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती, ये अब तुम समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम, सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं, कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बन के जाएंगी। आग लगती है, फिर सब आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते। ये सब निशानियां हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते। वास्तव में ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। धर्म पिताओं का भी पिता कहते हैं। इसका सिजरा होता, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते, तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजिब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। रूहानी सल्वेशन आर्मी बन स्वयं को, सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विशेष सागर से साल्वेज करने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। रूहानी सल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विशेष सागर से सैल्वेज करने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। वरदान है, किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उसके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी व अल्पकाल के हद का वैराग नहीं आता। वो कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं। सब कुछ करते हुए भी बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो, बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ। बाबा के ही संग में रहो, बाबा को ही अपना साथी कंपेनियन बनाओ। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित रहो। अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को
शांति और शक्ति की सकाश दो। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। आज हम सब मन ही मन बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और आह्वान भी करते रहेंगे। आज बाबा आएंगे, ज्ञान की गंगा बहाएंगे, हम सब पावन हो जाएंगे। बाबा हमसे मिलने आ जाओ। फील करेंगे अब मैं उनके संग में हूं। ऐसी कंपनी देने के लिए आपका शुक्रिया। 5 वर्ष में एक बार संगम युग पर ये सुंदर कंपनी मिलती है। स्वयं भगवान जिसका साथी बन जाए, उन्हें कैसी चिंता, कैसा भय। मैं कभी अपने को अकेला अनुभव नहीं करती, बेसहारा अनुभव नहीं करती। हर पल बाबा का सहारा, बाबा का आधार अनुभव होता है। मैं भाग्यवान हूं। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। मेरी जीवन नैया का खिवैया सर्वशक्तिवान है। इस सुंदर कंपनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा मिलन के दिन पर एक बहुत विशेष गीत तैयार किया गया है। सभी भाई बहनें जरूर सुनें।